हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स लक्ष्य में आपका पुनः स्वागत करता हूं। यहां पर आज हम क्लास 12th के मैथ्स का चैप्टर 2 लेकर आए हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें हमने एक्सरसाइज 2.2 के 1 से लेकर 7 तक हमने क्वेश्चन करा दिए हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, जहाँ तक भी इस वीडियो की लेंथ के हिसाब से देखा जाएगा कि कहाँ तक हम इसको करा पाएंगे। देखिए, tan इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, जहाँ एक्स छोटा है पाई से, तो इसमें यहाँ से हमें इसको सरलतम रूप में लाना है। तो कैसे इसको सरलतम रूप में लाएंगे, इसको देख सकते हैं। इसे y के बराबर मान के चल लीजिए। y इक्वल टू tan इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स। थोड़ा सा एक ट्रिकी सिस्टम चलेगा इसमें कि हम इसको ऐसे हिसाब से ले लें कि हम इन सारे बिंदुओं को, जितने भी अंदर हैं, सबको कोस एक्स से भाग कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, सबको ही कोस एक्स से भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये बना 1 माइनस tan एक्स और नीचे बना 1 प्लस tan एक्स, है ना। ये बना। अब फिर एक थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे कि 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाय 4, इसको भी नीचे वाले को, यहाँ भी देखो थोड़ा सा एडजस्ट हम करने जा रहे हैं इसको अगर मैं यहाँ पे 1 गुणा कर दूँ और उस 1 को tan पाई बाय 4 लिख दूँ तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हम इसमें एक प्रॉपर्टी लगा देंगे, tan x माइनस tan y बटे 1 प्लस tan x tan y किसके इक्वल होता है, tan x माइनस y के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी तैयार हो गई, पाई बाय 4 माइनस एक्स, tan इनवर्स से tan गया, बचा पाई बाय 4 माइनस एक्स, बस ये इसका सरलतम रूप बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे, सॉरी, आज का 2। tan इनवर्स x बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x मोड छोटा है हमेशा ही a से, इसको भी हम y के इक्वल ले लेते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मान लिया कि ये y के बराबर है और फिर एक x की ऐसी वैल्यू हम पुटअप करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन सही प्रकार से बन पाए, हम इसको सरलतम फॉर्म में लेके आ जाएं। तो किस प्रकार से मानेंगे x की वैल्यू, माना x बराबर मान लिया हमने a साइन थीटा। देखो, अगर हम बिना a के इसको मानेंगे, मान लीजिए a हम इसके साथ नहीं मानेंगे, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो फिर तो फंस गया। लेकिन अगर a इसके साथ मान लिया तो फिर ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन थीटा, और a स्क्वायर हम बाहर ले लेंगे तो बचा अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, जो कि रूट और स्क्वायर दोनों हट के कोस थीटा आएगा। तो इसको आगे देखेंगे कैसे होगा। यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी a इसके बटे में x के, और साइन इनवर्स x अपॉन a हो जाएगी। फिर देखो आगे, अब इसको इस मान में, इसमें इस मान को रख देते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह हमने रख लिया a साइन थीटा, ऊपर आ गया, और नीचे भी रूट में इसी प्रकार से a स्क्वायर माइनस, जहाँ x था पूरा वहाँ स्क्वायर रख दिया और उसको हमने फिर डायरेक्ट खोल भी दिया है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा बटे a स्क्वायर बाहर लेंगे, बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और पूरा का रूट।
tan इनवर्स ऊपर है a sin थीटा और बटे में देखो a स्क्वायर बाहर निकलेगा रूट से तो बना a और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के। a से a कटा, tan इनवर्स ऊपर बचा साइन थीटा और नीचे रूट स्क्वायर से हट जाएगा कोस, और ये बराबर किसके होता है, tan के। साइन बटे कोस tan के बराबर होता है। तो ये tan इनवर्स से tan गया, थीटा बचा और थीटा हमने किसके बराबर लेके आए थे, देखो साइन इनवर्स x अपॉन a के। यही है इसकी सरलतम फॉर्म, इससे ज़्यादा सरल इसको नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बटे a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, जहाँ a बड़ा है 0 से, माइनस a बटे रूट 3, ये इस प्रकार से दिया है। यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे पहले तो इसको y के इक्वल माना। जब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो हम इसको y के बराबर मान लेते हैं। और फिर इनमें से जो हमें फंक्शन चाहिए वो ले लेंगे। हम यहाँ पे x बराबर क्या माना x बराबर क्या, कोई इस प्रकार से कोई एक फलन मान लेते हैं कि देखो यहाँ a स्क्वायर है और x है, यहाँ x की घात 3 है, तो x का भी a के पदों में ही हम कोई वैल्यू मानेंगे, चाहे तो वो a साइन माने, a कोस माने, a टैन माने। किस हिसाब से हम इसको मानेंगे, इसके हिसाब से मानेंगे टैन के। तो देखिए हम इसको मान लेंगे a टैन थीटा। क्यों मानेंगे उसको थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से पहले सबसे पहला काम तो थीटा भी निकाल लो। ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a। कैसे होता है समझते हैं, पहले a को इसके नीचे लाएंगे, फिर tan को उधर ले जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे ये वाली। तो ये हुआ tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा, यहाँ पे रख देंगे, माइनस जब इसका क्यूब कर देंगे तो a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस यहाँ भी 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ऊपर से देखो a क्यूब बाहर ले लो, अंदर बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, नीचे भी a क्यूब बाहर ले लेंगे तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये कट जाएगा। अब यहाँ पे फिर थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे और 10th में आपने ये पढ़ा है कि tan 3 थीटा की वैल्यू tan के पदों में 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होती है या नहीं होती है ना, आया याद? तो ठीक है, उसी याददाश्त का फ़ायदा उठाएं, tan से tan इनवर्स ख़त्म कर दें और 3 थीटा आ जाएगा। और थीटा क्या है, थीटा तो ये है 3 tan इनवर्स x अपॉन a, और यही इस सवाल का आंसर आ जाएगा, 3 tan इनवर्स x अपॉन a, उत्तर आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है 11, और 11 में क्या करना है थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं। 11 में ये बोल रहा है, देखिए क्या बोला इसने, tan निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इन सारे क्वेश्चंस में सबकी वैल्यू ज्ञात करनी है, फाइनली क्या वैल्यू इसमें आएगी वो हमें चाहिए। ठीक है, तो हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं क्वेश्चन को, पहले क्या इसे चाहिए और फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को, ये है tan इनवर्स 2 cos
2 साइन इनवर्स 1/2, है ना। देखो यहाँ पे डायरेक्ट ही इसको लेके चला जा सकता है, या y के इक्वल इसको मान लो। कई बार इसकी आवश्यकता पड़ जाती है, इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब y के बराबर में हम इसको तब मान के चल लेते हैं जब हमें कहीं वो सवाल छोड़ के चलना होता है और कोई दूसरी चीज़ जो उसके अंदर है उसको अलग से निकाल के हमें शो करना होता है, तो वहाँ ये यूजुअल होता है ये चीज़ें। तो इसमें क्या करेंगे, देखो जितना हम इसमें मान रख सकते हैं उतना तो रख ही लेंगे। tan इनवर्स 2 cos, देखो ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे पहले 2, और ये देखो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू देखेंगे हम। साइन इनवर्स अलग से देख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हो जाएगी π/6। कैसे होगी तो देखिए, जब हम इसको अलग से ले लेते हैं, मान लीजिए x के इक्वल है या थीटा के इक्वल मान लिया हमने साइन इनवर्स 1/2, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2, और 1/2 साइन कितने का मान होता है, π/6 का वैल्यू होती है। तो यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू π/6 आ जाती है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं, है ना। इसको करके भी दिखा सकते हैं इसके बीच में कि चूंकि ये समथिंग और इसकी वैल्यू हम बाद में रख लेंगे, ऐसा नहीं है। तो जैसा आपको ठीक लगे, वैसे तो खैर रख ही लेना चाहिए, यहाँ पे इसको शो ही कर लेना चाहिए। 2 3 6 π/3 बचा। अब देखिए कोस π/3 की वैल्यू कितनी होती है, कोस π/3 का मतलब कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है हमें ये बताना है। 1/2 होती है, 2 से 2 कटा, क्या बचा, tan इनवर्स 1 बचा, और 1 को हम tan के पदों में लिखना चाहेंगे तो क्या बनेगा, tan π/4 बनेगा, और tan से tan इनवर्स गया तो क्या बचा, π/4, और यही हमें चाहिए था, यही है इसका मान, π/4 इसका मान है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। कोट tan इनवर्स A प्लस कोट इनवर्स A बराबर क्या, वैल्यू। तो देखो ये इस एक्सरसाइज का सबसे इजी सवाल है, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि tan इनवर्स समथिंग कुछ भी प्लस कोट इनवर्स समथिंग, कोई भी थीटा हो चलेगा, उसकी वैल्यू π/2 के बराबर होती है, और कोट π/2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के। ठीक है ना, पता है इतना कि कोट 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। और इसका भी कारण दे देंगे हम कि चूंकि tan इनवर्स A प्लस कोट इनवर्स A इक्वल होता है π/2 के, और ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट अप कर दी, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। 13 है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस कोस इनवर्स 1 - y² बटे 1 + y²। इसका मान हमें चाहिए, थोड़ा सा ये भी लिख लेते हैं जो ये देता है, ये भी लिख लेते हैं। लिख लिया। इसको हम y के इक्वल मान के चल लेते हैं। सबसे पहले तो y के इक्वल हम इसको लिख देंगे, तो एक बार जब इसको हम सोल्व कर रहे होते हैं तो इस क्वेश्चन को सेम टू सेम भी लिख लेते हैं। अन्यथा कुछ स्टूडेंट ऐसा करना शुरू कर देते हैं कि क्वेश्चन को देखा और सीधा उसके सॉल्यूशन पे आ गए, अगली लाइन उसका सॉल्यूशन होता है। खुद पहले क्वेश्चन को लिखना चाहिए। अगर हम यहाँ से देखें x और y को किस हिसाब से हम माने, देखो यहाँ y आ गया और ये भी हमने y मान लिया, तो ऐसा y नहीं फिर बड़ा y मान लो, क्या दिक्कत है, हमारे पास तो दोनों ऑप्शन है, बड़ा y मान के चल लो। लेट x इक्वल टू tan थीटा एंड y इक्वल टू tan फाई मान लो तो ज़्यादा बेटर होगा। और इसको अलग से देखेंगे, थीटा कितना आएगा यहाँ से, tan इनवर्स x, और फाई आएगा tan इनवर्स y।
ये हो गया। अब देखो वैल्यू रखें, बिल्कुल सेम इसी में वैल्यू रखना शुरू कर दो। y इक्वल टू tan 1/2 1/2 रखो। साइन इनवर्स x की जगह tan थीटा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो ये किसकी वैल्यू होती है, 2 tan बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होती है साइन 2 थीटा की tan के पदों में, और ये वैल्यू होती है cos 2 थीटा की। तो हमने उसी हिसाब से tan माना है ताकि वो उसी फॉर्म में आ जाए जिस फॉर्म में हमें उसको चाहिए, है ना। तो ये बन जाएगा tan 1/2 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बन जाएगा, देखो पूरा वो, प्लस कोस इनवर्स ये कोस 2 थीटा बन गया, सॉरी 2 बन गया, 2 माना था ना हमने, 2 बन गया। ठीक हो गया। और ये चीज़ लिख भी सकते हैं कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। यहाँ पे देखो लिख लो कि चूँकि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर 5 करो बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 5, ऐसा कर सकते हैं 5। तो ये चीज़ भी बता दी कि भाई ये इसलिए लिखा है हमने, है ना। तो ये हो गया tan 1/2, ये बना 2 थीटा क्योंकि साइन से साइन गया, और ये बना 2 अब हम यहाँ से 2 बाहर ले लेंगे, बचा थीटा प्लस 5, 2 से 2 गया, बचा tan थीटा प्लस 5, tan थीटा प्लस 5, और tan बाहर है, थीटा प्लस 5 किसके बराबर, थीटा तो tan इनवर्स x है और 5 tan इनवर्स y है। तो क्या ये भी पूरा ओवरऑल tan इनवर्स के बराबर आ सकता है, तो आ सकता है। एक प्रॉपर्टी में हमने देखा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है वो tan इनवर्स, ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई के बराबर होता है ना। tan से tan इनवर्स गया तो क्या बचा, x प्लस वाई और नीचे 1 माइनस एक्स वाई, बस ये बचा, क्योंकि दोनों गए, ये हो गया, ये इसका मान आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। 14 में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू 1 है। यहाँ से साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x को तो छोड़ दो और साइन को उधर लेके आ जाओ। देखो साइन इनवर्स 1 हो गया, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/2 होती है, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, और यहाँ साइन 90 लिखेंगे तो साइन से साइन इनवर्स चला जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि एक ट्रिक लगाएंगे, और वो ट्रिक बहुत बढ़िया होगी। कौन सी ट्रिक लगाएंगे, देखो बड़ी आसानी से इसको निकाल के लाएंगे हम, कि इस π/2 को हम लिख देंगे साइन इनवर्स π/2 प्लस कोस इनवर्स, है ना, सॉरी π/2 नहीं, x लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x π/2 के बराबर होता है, इसलिए हमने सीधा इसके बराबर रख दिया, और यहाँ से कटा, बात खत्म। साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x, और यहाँ से सीधे ही x की वैल्यू आ गई 1/5, x का मान आ गया यहाँ से 1/5 आ गया। तो ऐसे करके लिख दो, या ऐसा कर सकते हैं कि इसको उधर ले जाओ, भाई डायरेक्ट ही हम इसको यहाँ छोड़कर इसको उधर ले जाते तो हो जाता π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, जो कि किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स x के। तो इसमें ऐसा नहीं है कि यही ट्रिक याद रहेगी तो सवाल होगा, अन्यथा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है।
इसको वैसे भी ले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है tan इनवर्स x माइनस 1 बटे x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बटे x प्लस 2 बराबर पाई बटे 4, और हमें यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये है सवाल। इस सवाल पे आ जाते हैं। सीधे सीधे ये देखो कि tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग दिया है ना। दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं। एक वैल्यू होती तो सीधा π/2 आता, लेकिन वैल्यूज तो अलग हैं और उसको π/4 के बराबर लाना है। तो हम यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो क्या होती है वो प्रॉपर्टी कि इन दोनों को, अगर यहाँ प्लस है तो दोनों को पहले जोड़ देते हैं जो भी कुछ है एंगल, और नीचे फिर इनका 1 माइनस मल्टीपल कर देते हैं, है ना। याद आ रहा है क्या है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, है ना। याद आ गया? ठीक है, आ गया। तो ये है प्रॉपर्टी, ये हमने इसमें पुटअप कर दी। और इसको जैसे देखो tan यहाँ है और पूरा बाकी ये यहाँ लटक गया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान ये देंगे कि इसके सामने ये बने, ये सही सा लगना भी चाहिए। ये ऐसे टंगा नहीं कि ये कहीं है ये कहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मेरे लिखने में मिस्टेक हो गई, आप ना ये मिस्टेक करें। चलिए, tan इनवर्स इसी के सामने बटे रखना है, बस थोड़ा ध्यान ही देना है। इसके सामने बटे रखेंगे, पहले बटे रख लेते हैं बड़े वाला। इन दोनों का एलसीएम मल्टीपल हो जाएगी, इसकी यहाँ पे गुणा x माइनस 1 की x प्लस 2 में। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, ऐसा टफ वाली बात इसमें कुछ नहीं है। ये ना होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है, बहुत आसानी से होने वाला है। और यहाँ पे देखो ये है लघुत्तम हमने ले लिया, और इसमें गुणा इसकी हो जाएगी सेम टू सेम नंबर की। माइनस में ये चीज़ें करना जानते ही हैं, शायद आप नहीं जानते तो और अच्छी प्रैक्टिस करें, सब सारी चीज़ें जान जाएंगे। इन दोनों से दोनों कट गए, tan इनवर्स। अब हम बराबर में, सीधा बराबर में चल रहे हैं। tan इनवर्स बराबर में जो π/4 था, ध्यान दीजिए, उसको लेके चलना है। हाँ, फिर हमें ये तीर का निशान लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। tan इनवर्स गुणा करो, देखो x की x में गुणा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x और माइनस 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 बटे इसके भी करो। ये तो हो गया x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, तो सीधा गुणा करके, और ये हो जाएगा सीधा गुणा करके x स्क्वायर माइनस 1 बराबर में है π/4। तो इसका ही काम कर लो इस बार, बस tan इनवर्स को उसके पास लेके चले जाओ। देखो उधर ले जाएंगे तो tan π/4 हो जाएगा ये। बाकी इधर के जो क्रियाकलाप हैं वो देख लो। माइनस x से प्लस x गया, 2x से माइनस 2x गया, ऊपर बचा x स्क्वायर, कितने 2, माइनस के भी कितने हो गए 4, और बटे में भी देख लो जरा, x स्क्वायर माइनस 4, और ये माइनस अंदर चिन्हों को चेंज कर देगा, यहाँ पे कट गया। 2x स्क्वायर माइनस 4 बटे माइनस के कितने बचे नीचे 3, और बराबर में tan π/4 की वैल्यू 1 रख दो। अब यहाँ से एक द्विघात समीकरण निकल के आएगी, -3 की गुणा वहाँ हो जाएगी, 2x स्क्वायर बराबर -4 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, जो कि 1 आएगा, x स्क्वायर बराबर 1/2 आएगा, जो कि x बराबर प्लस माइनस के 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का तो रूट 1 होता है और 2 का इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा ऐसा इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो कोई ट्रिक लगानी है, कुछ लगाना है, सीधा कैलकुलेशन करना है, सीधे सीधे इसको सॉल्व करना है बस, स्टेप बाय स्टेप।
और कैलकुलेशन में कहीं भी कोई भी गड़बड़ इस प्रकार के सवाल में हो जाती है तो एक बार की गड़बड़ हुई आप पूरे सवाल में से निकाल नहीं पाएंगे और एग्ज़ाम हॉल में आप परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए कैलकुलेशन आप हमेशा अपनी स्ट्रॉन्ग रखें और कैलकुलेशन वाले सवालों को जहाँ भी आपको मिले हल करते रहो। कैलकुलेशन की आदत अपनी विकसित करिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें है। 16 में देखो क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात करो। इन व्यंजकों का मान 16 से 18, 16, 17, 18 में इनका अलग है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। फिर 3 पहले इनको देख लेते हैं। 16, 17, 18 को 16 में क्या बोला इसने। 16 में कहा कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 है ना, साइन 2π/3 ये हमने देखा। तो क्या साइन 2π/3 के हम इसमें कोई वैल्यू इस प्रकार से रख सकते हैं। तो हमने इसको y के बराबर मान लिया। पहले y के बराबर साइन इनवर्स साइन 2π/3 हम इसकी वैल्यू लाना चाह रहे हैं। देखो बड़ी आसानी से इस वैल्यू को निकाल लेंगे हम। अगर हम इसको पाई माइनस π/3 कर दें तो क्या 2π/3 नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। और एक और चीज़ इसमें ध्यान रख लेंगे कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से बन जाएगा क्या, साइन इनवर्स साइन π/3 बन जाएगा। क्योंकि पाई माइनस थीटा कुछ भी करें तो वो क्या बन जाता है, साइन थीटा बन जाता है। ये चीज़ भी दिखाएंगे हम इसमें करके लिख के। साइन से साइन इनवर्स गया, क्या बचा, π/3 बचा। बस हो गया हल, उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 है tan इनवर्स tan 3π/4। तो क्या सीधे ही इसका मान 3/4 आ जाएगा कि tan इनवर्स से tan गया सीधा 3π/4 आ जाएगा। नहीं आएगा। इसकी थोड़ा सा हमें मुख्य मान परिसर देखना पड़ेगा कि tan इनवर्स का मुख्य मान परिसर क्या होता है। हम उसी रेंज में जाएंगे। देखो ये भी चीज़ हमने उसी रेंज के लिए की है, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से, देखो ये चीज़ लिख देंगे हम, साइन इनवर्स का परिसर -π/2 से π/2 होता है, इसलिए हमने इसको किया है ऐसा। नहीं तो हम सीधा ही देख लो, साइन इनवर्स से साइन जाएगा, सीधा 2π/3 नहीं उत्तर लिख देंगे। अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आता तो सीधा एक आंसर ये देता और एक देता ये और दो और दे देता। तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन से साइन इनवर्स पूरा चला जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। इसमें भी tan इनवर्स से tan सीधा नहीं जाएगा, हमें रेंज पता करनी पड़ेगी। इसमें रेंज देखा हमने -π/2 से π/2 है, तब जाके हमने पाई में से घटा दिया उसको और लाए क्या π/3, जो कि इस रेंज के अंतर्गत आएगा, इसी रेंज में आएगा ये। इसमें भी देखो हम यही करेंगे, इसकी रेंज हम पता कर लेंगे। मुख्य मान परिसर है क्या, tan इनवर्स का होता है -π/2 से π/2, ये ब्रैकेट होता है। वहाँ बड़ा ब्रैकेट होता है, यहाँ छोटा होता है। साइन इनवर्स में tan में यही अंतर होता है, क्योंकि ये इसमें खुद शामिल नहीं होते, बीच में आता है जो भी वो शामिल होते हैं। तो हम इसे भी इसी प्रकार से कर लेते हैं। tan इनवर्स हम y के बराबर इसको ले लेंगे। देखो tan इनवर्स tan, इसे बना लो π-π/4। अब हमारी रेंज में है ये माइनस का, क्योंकि tan π-π/4 क्या बनता है, माइनस का tan बनता है। ये भी ध्यान रखेंगे कि चूंकि tan π-π/4 या थीटा किसके बराबर होता है, माइनस tan थीटा के बराबर होता है। ये हो गया। इस माइनस को अंदर ले जाते हैं, ये बन गया माइनस का π/4। tan से अब जाएगा, देखो क्योंकि अब रेंज में आ गया पूरा, ये इस रेंज में पड़ गया -π/4। तो देखो
जहाँ हमें सीधा सीधा ही ऐसा लग रहा था कि इसकी वैल्यू तो 3π/4 आ जाएगी और इसकी वैल्यू 2π/3 आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम इसकी रेंज चेक करेंगे कि इस रेंज में है या नहीं है। तो ये इस रेंज में नहीं है। जो इस रेंज में है, जिस विधि से आ सकता है उस विधि से लाएंगे। और बड़ी आसान सी है कि पाई में से उसे घटा के देख लो, ये वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए। देखो पाई में से कुछ ऐसा घटाएं कि ये आ जाए। देखो पाई में से कुछ ऐसा घटाएं कि ये आ जाए। तो हमने क्या घटाया, π/4 घटाया, तब जाके यही आ गया सेम टू सेम। तो ये होगा -π/4। ये इसका उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 को आप देख लीजिए। 18 है tan sin इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। इसे अगर हम tan इनवर्स की फॉर्म में बदल सकते हैं, और इसको तो खैर बदलना बड़ा आसान है, क्योंकि कोट इनवर्स 3/2 tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा, सीधा उल्टा हो जाएगा इसका, तो इसकी कोई समस्या नहीं है। इसे अलग से हम लेके चल देते हैं, तो हम इसको y के इक्वल मान लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको y के इक्वल मान लेंगे, और फिर हम इसमें से एक वैल्यू उठाएंगे। कौन सी वैल्यू उठानी पड़ेगी हमें? इसको तो हम नहीं उठाएंगे, सीधा लिख देंगे, या उठा के कर भी सकते हैं। ये उठा लेंगे, साइन इनवर्स 3/5। अगर मैं थीटा के बराबर रख दूं तो साइन थीटा आएगा 3/5। अगर हमें साइन थीटा पता है, 10th में भी हम इस प्रकार के सवाल बहुत सारे करते थे कि साइन थीटा दिया है, बताइए बाकी के अनुपात बताइए कौन कौन से होंगे। तो बाकी के अनुपात सारे निकाल सकते हैं, हमें तो यहाँ tan थीटा चाहिए। tan थीटा के लिए हम इसमें सूत्र लगा देंगे। देखो कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए। हमें निकालना है tan, तो tan बराबर होता है साइन बटे कोस होता है, और कोस को भी हम साइन की फॉर्म में, क्योंकि हमें तो साइन की वैल्यू पता है, साइन थीटा बटे इसको लिख सकते हैं हम 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारा काम बन जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है, और यही वैल्यू हम दोनों जगह रख लेंगे, है ना, या नीचे, ये पूरा नहीं लगेगा, गलत हो गया। फिर 3/5 बटे 1 - 3 का वर्ग 9, 5 का 25, फिर लगा देंगे 3/5 बटे 25 कम 25 में से 9 गए 16/25, और 16/25 को क्या लिखेंगे 4/5। 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5। इस 5 से 5 को काट देंगे, बचा 3/4। तो ये आया है tan थीटा। देखो हमारे पास क्या निकल के आया है, tan थीटा बराबर 3/4, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 हो गया, है ना। यही तो चाहिए था हमें, tan इनवर्स 3/4 के बराबर वैल्यू आ गई। साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू tan इनवर्स 3/4 आ गई। और हमें क्या चाहिए था, कोट इनवर्स चाहिए था, उसको भी हम लिख लेंगे। तो देखो हमारे पास क्या था, ये था y। वहीं चल देते हैं जहाँ से हम आए थे। y बराबर हो जाएगा tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। वहीं थे ना हम, अब रख देंगे वैल्यू। देखो यहाँ तो बन जाएगा tan इनवर्स, ये जो हम लेके आए हैं अभी 3/4, और ये सीधा ही यहीं के यहीं कर दो, बस इसको तो उल्टा कर दो tan करने के लिए। 3/2 का 2/3 कर देंगे। इस फॉर्म में हम इसलिए ला रहे थे कि एक प्रॉपर्टी लगा सके, कौन से वाली, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3, और 1 - 3/4 गुना 2/3। tan से tan इनवर्स ख़त्म ही हो जाएगा, ये ऐसे खोल के कर देते हैं। 4 और 3 का लघुत्तम 12, 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8 बटे 1 -
बल्कि तो 4 तिया 12 एकम 12 माइनस 3 दूनी 6 और बटे 12, 12 से 12 कट गया, क्या बचा, tan से tan इनवर्स गया, ये बचा ऊपर 17 और नीचे 12 में से 6 गए 6, तो भाई 17/6 बचा, यही इसका आंसर आ जाएगा। और समझिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, ये है cos इनवर्स cos 7π/6। देखो इसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप है ये cos इनवर्स cos 7π/6 का मान बराबर है 7π/6 के, 5π/6 के, π/3 के, π/6 के। तो इनमें से कौन सा आंसर है ये हम थोड़ी देर में भी देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल अगर एक दृष्टि हम ये देखें कि ये कोस इनवर्स है और ये है कोस से सीधा कोस इनवर्स गया, 7π/6 बचेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, गलत है ये ऑप्शन गलत है। सही क्या है और क्यों है ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैंने अभी कुछ पिछले सवालों में बताया है कि रेंज को हमें चेक करना है। कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है, कोस इनवर्स की मुख्य मान शाखा, मुख्य मान परिसर क्या होता है, 0 से पाई होता है ना, 0 से पाई होता है। अब जब 0 से पाई होता है तो क्या ये 0 से पाई के परिसर में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पाई से अधिक है। पाई से कितना अधिक है, π/6 अधिक है पाई से ये, क्योंकि देखो 7π/6 को लिख सकते हैं 6 एकम 6, एक सही 1/6 पाई, तो ये कितना अधिक है, 1/6 अधिक है। तो इसी रेंज में लाने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हमें इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा और हम इसको लिख सकते हैं पाई में से कितने जाएं कि ये आ जाए। देखो पाई में से कितने जाएं, तो पाई में से कितने जाएं ये बड़ी समस्या हो जाएगी। पाई में से नहीं जा पाएगा, नहीं जाएगा तो भाई 2 पाई में से, और 2 पाई में से नहीं जाएगा तो 4 पाई में से ले जाएंगे, नहीं जाएंगे 4 पाई से, 2 पाई से ही जाएगा। में से कितना ले जाएं, देखो अगर 5π/6 ले जाएं, देखो 6 दूनी 12 में से 5 गए, 7π/6 आ गया ना, बराबर भी आना चाहिए ये वैल्यू। ये अगर इस प्रकार से हम इसको एडजस्ट करते हैं और इसको हम चेक कर लेंगे क्या इस परिसर में आता है, तो बिल्कुल आता है, पाई से छोटा है ये 5π/6, और हमारा काम भी बन गया। कोस इनवर्स से अब कोस चला जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो एक लाइन और लिख देंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। ये लिखेंगे 5π/6, और कैसा, प्लस या माइनस, तो प्लस, क्यों, क्योंकि cos 2π-θ हमेशा ही cos थीटा के बराबर होता है, वो भी प्लस। cos 2π में से थीटा जाने का मतलब है कौन से उसमें पड़ेगा, ये चतुर्थांश में 2π माइनस, कहाँ पड़ेगा, 2π कितना होता है 360 पूरा यहाँ पे, और इसमें से माइनस होने का मतलब ये यहाँ आएगा। और यहाँ कौन होते हैं प्लस, कोस और सेक, यहाँ टैन कोट, यहाँ तो सब होते हैं, है ना, साइन कोसेक होते हैं, यहाँ सब होते हैं, यहाँ सारे होते हैं। तो ये थोड़ा सा एक बार फ्लैशबैक में जाएंगे, 10th में जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें वहाँ आपने सीखी थी, और ये हो गया। अब यहाँ से इसको हटा लेंगे, अब हमारा काम बन गया, क्योंकि हम अपनी रेंज में आ चुके हैं, कोस इनवर्स की रेंज में हम आ चुके हैं। तो हमारा आंसर है 5π/6, और इसका कौन सा विकल्प सही है, बी विकल्प सही है। एक चीज़ मैं इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में जब भी इस प्रकार के बहुविकल्पीय क्वेश्चन आए तो उनको सोल्व करके नहीं दिखाना, अपने लिए सोल्व करो और अपने शॉर्टकट से कर लो, जैसे भी तुम्हें ठीक लगता है, और वो भी रफ पे शो नहीं करना होता है, बस सीधा लिख दो कि विकल्प जैसे कि। क्वेश्चन नंबर 20, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान है कितना। तो देखो साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू हम देखो कैसे निकाल लेंगे, माइनस ये 1/2 होता है, साइन कितने की वैल्यू 30 की, 30 की कितना होता है π/6 होता है। तो अब इसे डायरेक्ट ही हम कर लेंगे
π/3 माइनस साइन इनवर्स, और माइनस वाला अंदर चला जाता है, पता है ना, अंदर चला गया, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। साइन π/3 माइनस, और एक माइनस और अंदर बचा, बराबर साइन, ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, तो ये हो जाएगा साइन 6 और 3 का लघुत्तम लेंगे 6, यहाँ 2 पाई और 1 पाई, है ना, कितना बना, साइन 3 π/6, यानी कि साइन π/2, क्योंकि 3 दूनी 6, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, डी, डी विकल्प सही है ना, डी विकल्प बिल्कुल सही है। ये रहा डी विकल्प, इसका उत्तर आ गया, डी विकल्प सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का भी हम कर लेते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी ये वीडियो होने जा रही है, तो ज़्यादा लंबी नहीं करते, सारे सवाल हमने इसमें लगभग कर लिए हैं। tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3, इसमें क्या करेंगे, इसके रेंज पता करेंगे कि रेंज में आएगा या नहीं आएगा। तो ये इसकी रेंज में आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए क्या करेंगे, कोट इनवर्स का मुख्य मान परिसर, परिसर कितना हो जाएगा, 0 से पाई होता है ना, हाँ यही होता है, लेकिन इसमें 0 और पाई शामिल नहीं होते, तो इसे लिख देंगे हम, अलग से इसको ले लेंगे, कोट इनवर्स माइनस √3 बराबर कोट इनवर्स, और माइनस ये होता है कोट π/6 की वैल्यू, कोट इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं फिर, कोट, क्योंकि ये इस रेंज में नहीं आएगा, पाई माइनस π/6, कोट हो जाएगा माइनस π/6, ध्यान है ना, किस किस का हुआ था, कोस का हुआ था, कोट का हुआ था, और सेक का हुआ था, पाई माइनस थीटा में कन्वर्ट हुआ था। ये आ जाएंगे 5π/6, और इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, क्योंकि tan इनवर्स √3, y इसी प्रकार से ले लेंगे ना, y मान के चल लो इसको शुरू में, माइनस कोट इनवर्स माइनस √3, tan इनवर्स √3 तो किसके बराबर हो गया, π/3 का माइनस, और ये किसके बराबर हमने निकाल लिया, 5π/6 के, इन्हें सॉल्व कर लो, 6 और 3 का लघुत्तम तो 6 ही होता है, 2 पाई माइनस 5 पाई बराबर माइनस 3π/6 माइनस π/2 आ जाएगा। इसलिए कौन सा विकल्प सही है, बी विकल्प सही है ना, बी विकल्प सही है। तो देखिए हमने सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 के स्टडी कर लिए हैं, और आप भी अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं कोई बात समझ में आती है तो उसको दोबारा से वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं, जब तक समझ में ना आए तो इसको रिपीट कर सकते हैं, ओके। और कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस समस्या को सॉल्व करने का भरसक प्रयास करूँगा, और कंटिन्यू इसी प्रकार से हम आगे चलते रहें। इसलिए इसको लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों में शेयर करें, ताकि चैनल धीरे धीरे ग्रो होता रहे, ओके। थैंक यू।